हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आसाम स्लेट 2025 एग्जाम के पेपर वन की तैयारी के लिए 30 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स की लिस्ट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये ऐसे टॉपिक्स है स्टूडेंट्स जो कि पिछले कई सालों से हर बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेते हो तो पेपर वन में आसानी से 60 नंबर तो आपके पक्के हो ही जाएंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपको टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट से बताती हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारा चैप्टर 1 है जिसमें एक टॉपिक दिया गया है लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से गारंटेड क्वेश्चन आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ से मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को पहला सवाल ये पता होना चाहिए कि टीचिंग के कितने लेवल्स हैं, हर लेवल के प्रोपोनेंट यानी कि उस लेवल के बारे में किन्होंने हमें बताया वो प्रोपोनेंट का नाम पता होना चाहिए, एंड थोड़ी सी वर्किंग आपको तीनों लेवल्स के बारे में पढ़कर जानी है। ठीक है, यहाँ से गारंटेड क्वेश्चन बनता है। सेकेंड टॉपिक भी टीचिंग एप्टीट्यूड का ही रहेगा जो कि है ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स। ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे हैं, अब इनमें से आपको सिर्फ वो प्लेटफॉर्म्स पढ़कर जाने हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे कि इसमें पहला प्लेटफॉर्म है हमारा स्वयं पोर्टल, दूसरा प्लेटफॉर्म है स्वयं प्रभा। ठीक है, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे ये काम करता है, क्या क्या कंटेंट इसमें एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड करवाया जाता है, ये सब चीजें हमें पढ़कर जानी है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बता दिए। और तीसरा टॉपिक जो रहने वाला है वो भी इसी यूनिट का रहेगा जिसका नाम है इवैल्यूएशन सिस्टम। ठीक है, इवैल्यूएशन सिस्टम मतलब मूल्यांकन प्रणाली। इवैल्यूएशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं जहां से पेपर में सवाल हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तीन टॉपिक्स टीचिंग एप्टीट्यूड के गारंटेड सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। फोर्थ टॉपिक आपको रिसर्च एप्टीट्यूड का बताती हूँ, लेकिन उस पर जाने से पहले बता दूं स्टूडेंट्स कि एग्जाम के लेवल के हिसाब से और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए पेपर वन का कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जहां पर आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे जिसमें कि 2018 से लेकर के 2024 तक के सभी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। हर एक स्टूडेंट को एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है जिसमें आपको हर क्लास के बाद उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, एंड ये पूरा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। तो न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है जिसके लिए आपको ये दो नंबर्स दे रही हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप के थ्रू इन दोनों नंबर्स पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। साथ ही कुछ फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट देखने हैं तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है कोर्स का नाम, दैट इज आसाम स्लेट। आगे हम कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट कोर्स है पेपर वन का, एंड डेली लाइव क्लासेस भी सभी स्टूडेंट्स को मिलेंगी। कभी अगर लाइव क्लास आप नहीं ज्वाइन कर पाते हो तो आप ऑलरेडी यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, मॉक टेस्ट भी हैं, उनको भी अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी आसानी से कर सकते हो। एंड जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, जैसे अभी टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स बताए, तो आप वो सारे टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स इस यूनिट में जाकर के देख सकते हो। ये आपको पेपर वन बाय अंकिता सूद फोल्डर के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड पे। फोर्थ टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड का रहेगा जिसमें कि हमें पढ़कर जाना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, रिसर्च की कुछ विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो पढ़नी है जिसमें कि मेजरली वैलिडिटी को पढ़ करके जाइएगा और रिलायबिलिटी को पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, तो ये चार टॉपिक्स हो गए। पांचवा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ रिसर्च में। वैसे तो रिसर्च के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम लोगों को मेजरली पढ़कर जाना है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसको हिंदी में गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान बोलते हैं। अगर आपने ये दो रिसर्च के टाइप्स अच्छे से पढ़ लिए, इनको रिलेट करना सीख गए, तो आपके लिए बाकी जितने भी रिसर्च के टाइप्स हैं उनको याद रखना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज का खास ध्यान रखना है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च आप लोग अच्छे से पढ़कर जाएं। परेशान नहीं होना, जैसे मैंने आपको बताया ये कोर्स है ना, यहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिलेंगी और लाइव क्लासेस में भी मैं पेपर से पहले आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक रिसर्च से रिलेटेड वो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसर्च को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं।
अब आपको पता ही है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हर जगह पर यूज़ की जा रही है। इसलिए यूज़ की जा रही है ताकि टीचिंग लर्निंग को, रिसर्च को बेहतर और आसान बनाया जा सके। तो वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसर्च को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स बनाए हैं, जैसे कि शोध गंगा, ठीक है? देन वी हैव शोध गंगोत्री, शोध गंगोत्री, देन वी हैव विद्वान एप्लीकेशन, विद्वान प्लेटफ़ॉर्म होता है, ठीक है? और ऐसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो कि सरकार ने बनाए हैं, इनके नाम आपसे पूछे जाएँगे, ठीक है? आपको कुछ फीचर सामने क्वेश्चन में लिखा होगा, आपको बताना है कि ये वाला फीचर कौन से जो प्लेटफ़ॉर्म है गवर्नमेंट का रिसर्च से रिलेटेड, कौन से प्लेटफ़ॉर्म से बनाया गया है, कौन से प्लेटफ़ॉर्म का ये फीचर है, ठीक है? इसके आगे 7th इम्पोर्टेंट टॉपिक रिसर्च के स्टेप्स आते हैं। अब रिसर्च के स्टेप में आप लोगों को सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। आपको पूछा जाता है कि 6-7 स्टेप्स दिए हैं, आपको उनको अरेंज करना है एक प्रॉपर सीक्वेंस में। 8वां क्वेश्चन जो रहेगा, वो रहेगा इसी यूनिट से, दैट इज़ योर सैंपलिंग। अब सैंपलिंग आपको सिलेबस में नहीं देखने को मिलेगा। सैंपलिंग जो है वो रिसर्च का ही एक चौथा स्टेप होता है। अब सैंपलिंग एक छोटा सिर्फ स्टेप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें आपको सैंपलिंग के टाइप्स भी पढ़ने हैं। मेजरली प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। आगे इनके 4-4, 5-5 टाइप्स होते हैं, वो हमें पढ़कर जाने हैं। ठीक है? डायरेक्ट यहाँ से बहुत ईज़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। 9th इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो कम्युनिकेशन, यूनिट 4 से बताती हूँ। कम्युनिकेशन में हमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़कर जाना है, जिसमें कि मेजरली वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रहेगा। 10th नंबर पर हमें पढ़कर जाना है बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि संचार में बाधाएं। अब दो लोग अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो कुछ बाधाएं बीच में आ सकती हैं, है ना? जिससे कि उनकी कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होती, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जिसको हम बोल सकते हैं। तो वो क्या क्या टाइप की बाधाएं होती हैं, वो हमें पढ़ करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो है कम्युनिकेशन में आप लोगों से एक बेसिक और जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? इसमें कुछ भी सीखने का जैसा नहीं है, पढ़ने का कुछ नहीं है, बस एक लॉजिकल क्वेश्चन होता है जिसका आंसर बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद 12th नंबर का टॉपिक जो है वो रीजनिंग से पढ़ाऊंगी। गारंटी है स्टूडेंट्स कि आपको नंबर सीरीज में से क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि मान लो आपको इस तरीके से कुछ सीरीज दी है, ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए बहुत आसान सीरीज लेकर आई हूँ, ठीक है? आपको ये मिसिंग 2 नंबर्स को ढूँढना है। तो ऐसे नंबर सीरीज़ होती है, एक सवाल यहाँ से आएगा और 13th नंबर पर जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ब्लड रिलेशन वाला। वो आते हैं ना, मेरी बुआ के मामा का बेटा हमारा क्या लगा? इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे सवाल ब्लड रिलेशन की कैटेगरी में आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पेपर में देखने को मिलता है। 14th नंबर का टॉपिक भी आपको रीजनिंग से ही बताती हूँ। ये है हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन। तो परसेंटेज एंड एवरेज आपको जरूर पढ़कर जाना है। क्लियर? सो ये हो गया परसेंटेज और 15th नंबर का टॉपिक हो गया हमारा एवरेज। अब देखिए 16 से 20 नंबर के जो क्वेश्चन है वो रहेंगे हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। ये 5 क्वेश्चन आप लोग अपने गारंटेड पक्के कर सकते हो। आपको इसके लिए क्या करना है, डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट के सेट के पीवाईक्यूज उठा लो, उन पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो। लेकिन यूनिट नंबर 7 पढ़ने से पहले आपको पढ़कर जानी है यूनिट नंबर 5। यूनिट 5 पढ़ोगे, इसमें आपके सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज कैसे निकलता है। उसके बाद फिर यूनिट 7 पढ़ोगे तो आपके 5 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 21 आपको बताती हूँ, दैट इज रिलेटेड टू योर यूनिट आईसीटी। आईसीटी से आप लोगों से एक तो बेसिक सी फुल फॉर्म पूछी जाती है, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा यूपीएस क्या होता है, ठीक है? आपसे पूछा जाएगा सीडी रोम क्या होता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है रैम क्या होता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है मैक एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है, आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन तो इसी से रिलेटेड फुल फॉर्म्स होंगी, उसके लिए भी स्टूडेंट्स परेशान मत होना, ये यहाँ पर आगे यूनिट है आईसीटीपी ऐड की हुई, उस यूनिट को जा करके देख लो। वहां पर कुछ पीडीएफ्स भी ऐड किए जिसमें मैंने आपके पास कम से कम 20 से 25 फुल फॉर्म्स शेयर किए हैं, वो हमें पढ़कर जानी है।
अगला जो है हमारा टॉपिक इसी से रहेगा, वो है हमारा आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आपसे पूछा जाएगा कि माउस और कीबोर्ड इनपुट है या आउटपुट है। ठीक है, स्कैनर इनपुट है या आउटपुट है, ऐसी कुछ लिस्ट दी होगी, वो आप लोगों से पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारी कंप्यूटर की मेमोरी से रिलेटेड। कंप्यूटर की मेमोरी दो टाइप की होती है मेजरली, प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, इनके टाइप्स पूछे जा सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि रैम कौन सी मेमोरी है, ये पूछा जा सकता है कि रोम कौन सी मेमोरी है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा बनता है पीपल एंड एनवायरमेंट यूनिट से। इस यूनिट का जो चैप्टर 1 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इन दोनों में से किसी एक से आपको एक बार में सवाल आएगा। ठीक है, इसमें याद क्या रखना है? याद रखना है कि टोटल कितने गोल्स होते हैं। ठीक है, हर गोल का सीक्वेंस याद रखना है। आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताइए 5वें नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। ठीक है, या फिर पूछा जाएगा दूसरे नंबर का मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है। तो ऐसे नाम पूछे जाएंगे या फिर मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चंस आएंगे। 24th नंबर पर जो टॉपिक है पीपल एंड एनवायरमेंट का, वो है पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स। आपसे पूछा जाएगा कि एयर पॉल्यूशन हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कौन से प्रदूषक की वजह से एयर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा होता है? ठीक है, पांचवा जो है आप 25वें नंबर पर हमें ग्रीन हाउस गैसेस के नाम पढ़कर जाने हैं। सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ये पढ़कर जाना है। अब जैसे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। ठीक है, बहुत से गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल्स, बहुत सारे कन्वेंशंस बनाए हैं, जिससे कि हम ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ओजोन लेयर जो हमारी पतली हो रही है, डिप्लीट हो रही है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल में किया जाए और सुधारा जाए हमारी पृथ्वी की हालत। ये सब चीजों को लेकर सरकार ने कुछ प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशन बनाए हैं, वो पेपर में आते हैं। उसमें आपको उनका नाम पूछा जाएगा, कौन से ईयर में बना है ये पूछा जाएगा, कौन से ईयर तक उनको अपना टारगेट पूरा करना है, ये सब पूछा जाएगा। तो बेसिक्स आपको बता रही हूँ कि कैसे-कैसे सवाल आते हैं, बाकी तो मैं ही आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाऊँगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स 27th टॉपिक तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन देखिए, क्या है कि अगर इसके अलावा आप लोगों को और भी कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको कुछ और भी मुझसे हेल्प चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बता दो, मैं डेफिनिटली आप लोगों को हेल्प करूँगी। 27th टॉपिक जो है वो हायर एजुकेशन सिस्टम का है, जिसमें आपको प्राचीन भारत की यूनिवर्सिटीज पढ़नी है, जिसको हिंदी इंग्लिश में एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज बोलते हैं। जैसे कि मान लो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, ये पूछा जाएगा कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर लोकेटेड है, कौन कौन यहाँ से पढ़े। आपको पूछा जाएगा क्या कौटिल्य यहाँ से पढ़े थे या नहीं। ये यूनिवर्सिटीज का रिलेशन टेम्पल से है या फिर मोनेस्ट्री से है, ये पूछा जाएगा। 28वें नंबर पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सिलेबस में कहीं पर ये टॉपिक लिखा नहीं है, लेकिन इसमें से सवाल गारंटेड पेपर में आते हैं। 29th नंबर पर हायर एजुकेशन का जो टॉपिक रहेगा, वो रहेगा हायर एजुकेशन की कुछ पॉलिसीज। ठीक है, जैसे कि हमारे पास होता है कोठारी कमीशन। आपसे पूछा जाएगा कोठारी कमीशन कौन से ईयर में बना था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा सरगेंट कमीशन कौन से ईयर में बना था, सरगेंट कमीशन क्यों बनाया था, कोठारी कमीशन क्यों बनाया था। या फिर पूछा जाएगा कि हमारे देश जब आजाद हुआ, देश की आजादी के बाद सबसे पहले हायर एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए कौन सी पॉलिसी बनाई गई थी, किसने वो बनाई थी। तो वो पॉलिसी थी राधा कृष्णन कमीशन, जिसका नाम था। तो ऐसे सब चीजें पूछी जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास है हायर एजुकेशन सिस्टम का लास्ट बिल्कुल टॉपिक, जिसमें कि एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स सरकार ने बनाए हैं। उन प्लेटफॉर्म्स के नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, वो सारे प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, वो सब चीजें हम आपको पढ़ाएंगे, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। क्लियर एवरीवन? इसके साथ ही जो भी कुछ करंट अफेयर के बेसिक क्वेश्चंस या जनरल क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी साथ में आपको पढ़ाए जाएँगे, तो आपकी चीज़ें, आपकी तैयारी और भी ज़्यादा आसान हो सकती है। ये 30 ऐसे टॉपिक्स हैं, गारंटीड क्वेश्चंस आएँगे एंड आप लोग इनको ज़रूर पढ़कर जाना। इससे भी ज़्यादा अच्छा स्कोर हम करेंगे, ठीक है? हमारा टारगेट यही रहता है कि हमारे स्टूडेंट्स पेपर 1 में 80 प्लस मार्क्स लेकर आएँ, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत से स्टूडेंट्स ने पहले ये मार्क्स स्कोर भी किए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये
टारगेट हम लेकर चले हैं, तो आप लोगों ने उस अकॉर्डिंग प्रॉपर गाइडेंस के साथ हमारे साथ जुड़े रहना है और ये 2 नंबर्स दिए हैं, इन पर आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।